बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गेस पेपर ऑफ फिज़िक्स ऑफ फर्स्ट ईयर 2022। ये गेस पेपर बच्चे बहुत ही अहम है और आपने इस पे की के मुताबिक अमल करनी है। अब मैं जो इस गेस पेपर में जितनी भी चीज़ें डिस्कस करूँगा ये आप पे लाजिम है बच्चे कि वो तमाम चीज़ें आप याद करें, लेकिन फिर भी मैंने उसको नाम दिया है गेस पेपर। ये आप ना समझे कि यही चीज़ें बस पेपर में होंगी, कि मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह 100% यही चीज़ें पेपर में मौजूद होगी। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में 10 चैप्टर है और 10 के 10 आप लोगों ने कवर करने हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे गेस पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स 2022 यूनिट नंबर 1 है मेजरमेंट। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करना है वो है बच्चे सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट में आते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। दूसरा बच्चे है अनसर्टेनिटी एंड इट्स रूल्स। थर्ड टॉपिक है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। ये बच्चे बाज़ों का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। फोर्थ है डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। ये टॉपिक अगर आप समझे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर हो गए। एग्जाम्पल में आप लोगों ने जो इस पर प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 5, 6 और 7। इसी तरह असाइनमेंट 1, 3, 4, 5, 6, 7 MCQs तमाम के तमाम आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, इस पर प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बच्चे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2, 3, 6 और 7। इसके बाद है यूनिट नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। इसमें बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फर्स्ट नंबर टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आप लोगों ने प्रूव करना है fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, fy इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy डिवाइड बाई fx एंड f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। दूसरा टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। मतलब आप लोगों ने क्वाड्रेंट में को भी डिस्कस करना है। थर्ड नंबर है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में मुझे दो चीज़ें आती है, एक हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 4 नंबर टॉपिक जर्नल है, वो सब बच्चों को आता भी है, मैंने वैसे यहाँ पे इसके नाम लिखे हैं। उसका नाम है टॉर्क। 5th नंबर है इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल इसके हैं 3, 4। असाइनमेंट बच्चे 2, 4 MCQs आपने तमाम के तमाम कवर करने हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, 9, 10 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1, 2, 3, 5, 6। इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है यूनिट नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ये सब बच्चों को आता भी है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड पॉइंट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम एंड प्रूव F इज इक्वल टू dp बाई dt। थर्ड नंबर पॉइंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि एम्पल इन चेंज ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
अब ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एक है कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, या परफेक्टली कोलिजन इन वन डायमेंशन। फिफ्थ नंबर है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों ने सब कवर करना है, टाइम ऑफ समिट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज, सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल। एग्जाम्पल में आप लोगों ने डिस्कस करना है, एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 6, असाइनमेंट 3, 5, 6, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1, 2, 4, 6, 7, MCQs तमाम के तमाम कवर करने हैं। इसके बाद बच्चे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हमने डिस्कस करने हैं टॉपिक्स नंबर 1 वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड है वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। थर्ड है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, आर प्रूव एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GM/ME डिवाइड बाय RE। फोर्थ नंबर है एस्केप वेलोसिटी। फिफ्थ नंबर है वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी जो फिफ्थ मैंने दिया है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बाज़ औक़ात पेपर में आ सकता है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6, असाइनमेंट 1, 3, 2, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, MCQs तमाम के तमाम कवर करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10। यूनिट नंबर 5 बच्चे इस फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सबसे लेंथी है, लेकिन सबसे आसान है कि उसके छोटे छोटे प्रूफ आते हैं। यही प्रूफ बतौर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, यही प्रूफ आपको बच्चे बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो टॉपिक का नाम है, यूनिट का नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। टॉपिक्स नंबर 1 है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड प्रूफ S इज इक्वल टू R थीटा। टॉपिक नंबर 2 है एंगुलर वेलोसिटी एंड प्रूफ V इज इक्वल टू R ओमेगा। टॉपिक नंबर 3 है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड प्रूफ A इज इक्वल टू R अल्फा। नंबर 4 टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स एंड प्रूफ AC इज इक्वल टू माइनस V स्क्वायर डिवाइड बाई R। फिफ्थ नंबर है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिक्स नंबर है प्रूफ था इज इक्वल टू DL डिवाइड बाय डेल्टा T। 7 नंबर है एंगुलर मोमेंटम एंड प्रूफ L इज इक्वल टू I ओमेगा। 8 नंबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड प्रूफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। 9 नंबर है रियल एंड अपरेंट वेट। 10 नंबर है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। 11 है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और यहाँ पे जो 12 मैंने दिया है वो छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन कभी ना कभी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड। एग्जाम्पल है 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13। असाइनमेंट है 1, 2, 3, 5। MCQs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। Conceptual question 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। Numerical problem 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12। इसके बाद बच्चे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट 6 का नाम है फ्लूइड डायनामिक। इसमें ये तीन टॉपिक बहुत ज़रूरी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। एक है बच्चे कि प्रूफ टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू
2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ईटा। सेकेंड है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और थर्ड टॉपिक बच्चे इसमें है बर्नौलीज इक्वेशन। एप्लीकेशन इसके 5-6 है, लेकिन जो पेपर में आते हैं वो है टोरिसेली थ्योरम या स्पीड ऑफ एप्लेक्स, और बी है वेंचुरोमीटर और फ्लोमीटर। एग्जाम्पल 1 2 3 5 बच्चे। असाइनमेंट 1 3 4 MCQs ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 2 3 5 6 7 8 9 10 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 2 3। इस पे आप लोगों ने बहुत ही प्रैक्टिस करनी है। यूनिट नंबर 7 इसका नाम है बच्चे आइसोलेशन। इसमें भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। एक बच्चे हमारे पास है SHM एंड प्रूव T = 2 पाई m/k। दूसरा है सर्कुलर मोशन NSHM। थर्ड टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है इम्पल्स पेंडुलम एंड प्रूव T = 2 पाई L/g। 4 नंबर है रेजोनेंस। इसमें बच्चे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल 1 2 असाइनमेंट 1 2 MCQs ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 2 3 4 6 7 9 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 3 5 7 10। इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है यूनिट 8 वेव्स। इस चैप्टर में जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड लेप्लासियस करेक्शन एंड इट्स इफेक्ट। 2 नंबर पॉइंट है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। थर्ड है विच इज में बीड्स। 4 है स्टेशनरी वेव्स एंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। 5th नंबर है डॉपलर इफेक्ट। MCQs ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7। असाइनमेंट बच्चे है 1 2 3 5। इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है यूनिट 9 जिसका नाम है बच्चे फिजिकल ऑप्टिक्स। अब इसमें जो टॉपिक्स है, फर्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकंड टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड फ्रेंच स्पेसिंग। थर्ड नंबर माइकलसन इंटरफेरोमीटर। 4th नंबर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। 5th नंबर है पोलराइजेशन। और 6 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रीवेस्टर लॉ। 7 नंबर है ब्रैग्स लॉ। एग्जाम्पल 1 2 5 असाइनमेंट 1 2 MCQs ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 8 9 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिट नंबर 10। टॉपिक का नाम है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चे एक्विवेलेंस ऑफ हीट इन वर्क। सेकेंड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 3rd नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रूव Cp - Cv = R। 4 नंबर टॉपिक है बच्चे हीट इंजन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 5th नंबर है कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। 6th नंबर जो कि इस पे जर्नल आता है एंट्रोपी। एग्जाम्पल 1 2 3 6 7 MCQs ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 2 4 एंड 7। अब जी मैंने आप लोगों के लिए की बनाई है, मतलब आप किस तरह इन तमाम कोर्स को याद करोगे, की फॉर लर्निंग। तो टॉपिक्स इसमें सारे 57 हैं लॉन्ग क्वेश्चन। MCQs बनते हैं 120, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 90, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 65। तो मैंने लिखा है बच्चे कि अगर आप सब लोग
क्या करें, रोज़ाना बेस पे 2 टॉपिक, 5 MCQs और 3 न्यूमेरिकल आप अपने ऊपर लाजिम करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आज से अगर आप इस पे काम शुरू करोगे तो ये तमाम कोर्स इम्तिहान तक आप 2 दफ़ा आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि जितने भी ये टॉपिक मैंने दिए हैं तमाम पेपर इसी से होगा। उम्मीद है मुझे कि आप तमाम स्टूडेंट अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इस पे बहुत ज़्यादा कोशिश करोगी और तमाम के तमाम टॉपिक इसमें MCQs, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल टॉपिक याद करने की कोशिश करोगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू।